कई बार ऐसा होता है कि एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ती है और कहानी से ही कहानी निकल आती है। रामचरितमानस कुछ ऐसी ही एक इंटरट्वाइंड स्टोरी है ऑफ वेरियस स्टोरीज, ए प्लॉट विद मेनी सब प्लॉट्स। तो आइए, आज 17th ऑफ मई 2020 है एंड आपका ये दोस्त दिवेश इज वंस अगेन विद यू विद द 8th एपिसोड ऑफ रामचरितमानस की कहानियाँ। तो देखिए, भगवान राम जंगल जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जितने घने जंगलों में जाते जा रहे हैं, उनका मकसद और ज़्यादा पूरा होता जा रहा है, क्योंकि यही उनको मिला था वरदान कैकेयी माता से कि तुम वनवास करोगे। और यही दशरथ जी ने भी उनसे मांगा था कि जाओ वन में रहो जाके। तो वन का मतलब है डीप फॉरेस्ट। ओके, अब ये जब जाते हैं तो इनको तरह तरह के वहाँ पे ऋषि भी मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, भालू मिलते हैं, रीछ मिलते हैं, बंदर मिलते हैं। और ऐसे ही एक जगह जब जा रहे हैं तो इन्हें अत्रि ऋषि की गुफा भी मिलती है, उनका आश्रम भी मिलता है। बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं और इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि इनकी पत्नी का नाम है अनुसूया। ओके, और अनुसूया जो हैं वो दक्ष प्रजापति की बेटी हैं और शिव जी की पत्नी सती की बहन भी हैं, पहली पत्नी की। तो अनुसूया इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वो सत्य की राह पे हमेशा चली और कभी भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे उनकी छवि खराब हो, उनके चरित्र पे कोई उंगली उठे। इसीलिए उन्हें सती अनुसूया कहा जाता है। और सती अनुसूया के नाम पे हमारे यहाँ पिक्चर्स भी बनी हैं, उनके एपिसोड्स बहुत सी मूवीज़ में आए हैं, पुरानी मूवीज़ में, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में। मैंने एक मूवी शायद देखी है, सती अनुसूया ही नाम है उसका, जब मैं बहुत छोटा था, और उसके गाने बड़े अच्छे थे। तो भगवान राम वार्तालाप कर रहे हैं ऋषि से और सीता मैया को उन्होंने कहा कि जाओ माता अनुसूया से कुछ ज्ञान लो, कुछ सीखो। सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी भी कम होती है। तो मैं आपको यहाँ पे कहानी में भी एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। होता ये है कि सती अनुसूया की इतनी प्रसिद्धि हो जाती है कि देवता कहते हैं एक बार चलो इनकी परीक्षा ले लेते हैं। तो कौन आता है परीक्षा लेने के लिए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों आते हैं, ट्रिनिटी। ओके, तो आते हैं और माता के आगे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं खाना दो। तो माता अनुसूया खाना लेके आती हैं। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं खाएंगे, आपको हमें निर्वस्त्र खिलाना पड़ेगा। तो एक बार को तो माता अनुसूया झिझकती हैं कि ये कैसी डिमांड है, आज तक कभी किसी ने ऐसी मांग नहीं की। लेकिन फिर समझ जाती हैं कि ये कोई मायाजाल है। तो क्या करती हैं, वो उन तीनों देवताओं को दूध पीता बच्चा बना लेती हैं और अपनी गोद में बिठा लेती हैं और उनको दूध पिलाती हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, जैसे कि हर बच्चा अपनी माँ की गोद में आके दूध पी कर खुश हो जाता है। इस तरह होते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। इधर इनकी तीनों देवताओं की तीन देवियाँ, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, पार्वती जी हैं शिव जी की पत्नी, और लक्ष्मी है विष्णु जी की पत्नी, ये तीनों आती हैं ढूंढते हुए। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मची हुई है। भाई, ब्रह्मांड चलाने वाले ही नहीं है तो खलबली तो मचेगी ही मचेगी। आके के हाथ जोड़ती हैं, कहती माता इन तीनों को रिहा करो, इन तीनों को छुटकारा दो। वो कहती हैं ऐसे तो नहीं छुटकारा दूंगी मैं, मुझे भी इनसे कुछ मांगना है। तो देवता कहते हैं, उनकी देवियाँ भी कहती हैं मांगिए। तो कहती हैं कि ये तीनों रियल में मेरे बच्चे बन के पैदा हों, और बच्चों के ऊपर हाथ रख देती हैं। तीनों अपने देवता रूप में वापस आ जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल तथास्तु, ऐसा ही होगा। और फिर माता अनुसूया के एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम होता है दत्तात्रेय। और त्रय का मतलब होता है तीन, तीन सिर होते हैं उनके। और हमारे पश्चिमी भारत में दत्त मंदिर बहुत होते हैं, यहाँ दत्तात्रेय की बहुत पूजा होती है, बहुत जगहों पे आपको दत्त मंदिर मिलेंगे। तो वो दत्तात्रेय भगवान की ही पूजा होती है उन मंदिरों में। तो ये कहानी हुई माता अनुसूया की। जब सीता जी उनके पास गईं शिक्षा लेने के लिए, तो उनको कहा कि तुम हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहना, हमेशा ऐसे ही दिव्य रहना। और कुछ आभूषण दिए उनको, दिव्य आभूषण, कि जिन्हें पहनने से सीता माता हमेशा वैसी ही यूथफुल, वैसी ही एनर्जेटिक,
वैसी ही यंग रहेंगी और उन्हें खरोच भी नहीं आएगी इस दौरान, जबकि वो वनवास के पीरियड में हैं। ओके, तो ये यहाँ पे बात हो गई सती अनुसुईया की और सीता माता को दिए गए एक वरदान की बाय ऋषि पत्नी सती अनुसुईया। ओके, अब साहब ये चल रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर आपको पता है कि सीता माता का अपहरण हो जाता है। सीता माता का अपहरण हो जाता है तो यहाँ पे एक सिपाही भगवान राम का वो शहीद हो जाता है। पहला सिपाही कौन है? वो पहला सिपाही, वो पहला सिपाही है जटायु। एंड जटायु हैं क्या? जटायु एक गिद्ध है, वल्चर। मतलब वल्चर जो बर्ड्स की एक प्रजाति होती है, एक स्पीशीज़ होती है, उसको बिलोंग करते हैं। लेकिन ये कोई साधारण वल्चर नहीं है जटायु। देखिए, ऐसा है कि आपने गरुड़ का नाम सुना होगा। गरुड़ जो हैं वो भगवान विष्णु के वाहन हैं, ये हम सबको मालूम है। गरुड़ जटायु के चाचा हैं। गरुड़ और अरुण ये दो भाई थे, समझिए। गरुड़ और अरुण दो भाई थे और इनके पिता का नाम था कश्यप और इनके माता का नाम था वनिता। तो कश्यप और वनिता के दो पुत्र हैं। गरुड़ ज्वाइन कर लेते हैं विष्णु को और विष्णु के वाहन बन जाते हैं। अरुण बन जाते हैं सूर्य के सारथी। ऐसा माना जाता है कि सूर्य एक रथ पे चलते हैं, हमारी लेजेंड्स ऐसा कहती हैं। एक जिसे कहते हैं रश्मि रथी, किरणों के रथ पे चलते हैं, और किरणों के रथ को चलाता कौन है? अरुण। तो अरुण जो है वो किसके पिता हैं? जटायु के। जटायु का एक और भाई भी है, उसका नाम है संपाति। तो जटायु और संपाति जब बच्चे थे तो इनमें एक बार होड़ लग गई कि हम सूर्य तक जाएंगे, लेकिन सूर्य तक कैसे पहुंचते, वहां की गर्मी कैसे बर्दाश्त होती। तो जटायु के पंख जलने लगे, लेकिन बड़े भाई संपाति ने अपने पंखों से ढक लिया सूर्य को। बहुत विशाल पक्षी थे, बहुत विशाल, पहाड़ों के जैसे विशाल, और जटायु के पंख जलने से बचा लिए। लेकिन इस दौरान उनके खुद के पंख जल गए और वो बहुत तेज़ी से नीचे ज़मीन पर आ गिरे और ऑलमोस्ट उनकी मौत ही हो जाती अगर एक ऋषि उन्हें पानी पिला के जिंदा न करता संपाति को। तो जटायु की कहानी हमने सुन ली। अब आइए हम संपाति की भी कहानी सुनते हैं। हुआ ये कि सुग्रीव जब राजकाज करने लगे, भगवान राम ने बाली को तो मार दिया, जिसने सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। उनकी पत्नी भी उनसे मिलवा दी और अंगद को युवराज बना दिया। तो सुग्रीव को अब थोड़ा सा लालसा हो गई कि यार अब तो राजपाट करते हैं आराम से। भूल गए कि भगवान राम की रक्षा, भगवान राम का साथ देने के लिए उनका जन्म हुआ था और ये हमारे बीच में एग्रीमेंट था कि वो भगवान राम के साथ सीता माता को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे और अगर किसी से लड़ाई करनी पड़ी तो लड़ाई भी करेंगे। वो इतने ऐशो आराम में खो गए कि सारी बातें दरकिनार हो गई। तो बहुत गुस्सा हुए एक बार भगवान राम। उन्होंने कहा कि मन तो करता है जिस बाण से बाली को मारा था एक ऐसा ही बाण दोबारा चला दूं और इस बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ग्रेटफुलनेस क्या होती है ये सिखा दूं इस आदमी को कि कैसे दोस्ती निभाई जाती है। ये आप पता नहीं, सुग्रीव बिल्कुल मन से उतर गया मेरे। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके महल की तरफ चल देते हैं। लेकिन तब तक हनुमान जी, जो अब तक सबसे बड़े भक्त के रूप में उभर चुके थे रामचंद्र जी के, ये टेलीपैथी से महल में बैठे हुए ही जान लेते हैं कि भगवान राम गुस्सा हैं और सुग्रीव को वार्निंग दे देते हैं कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, अपने महल से निकलो और वो काम करो जिस काम के लिए आप आए हो इस दुनिया में। तो सुग्रीव समझ जाते हैं और महल से बाहर आते हैं। वहीं लक्ष्मण मिल जाते हैं। खैर बात आई गई हो जाती है, सुलह हो जाती है। सब रामचंद्र जी के पास आते हैं। रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं भाई अपने दूत भेजो, जगह जगह पे ढूंढे मेरी पत्नी को। तो एक दिशा में जाते हैं हनुमान, अंगद, नल, नील और जामवंत। तो हनुमान के बारे में आपको पता है, अंगद के बारे में पता है, जामवंत रीछों के सरदार होते हैं और नल नील जो हैं ये वानर, इनको एक ऐसी विद्या मालूम होती है, वरदान होता है कि जिस पत्थर को ये फेंक देंगे पानी में वो पत्थर हमेशा तैरेगा। तो इन्हीं ने दे वर द इंजीनियर्स, इन्हीं ने सेतु बनाया था, समुद्र सेतु बनाया था लंका तक जाने के लिए।
ढूँढते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। हैरान, परेशान, थके हुए समुद्र के पास पहुँचते हैं, गिर जाते हैं। जान नहीं रह गई शरीर में, अब मरे, अब मरे, रियल में हालत हो जाती है। चिंता भी है, दुख भी है, अपनी हार भी है कि हम ढूँढ नहीं पाए सीता माता को। तो ऊपर पेड़ की एक बड़ी सी डाल पे बहुत विशालकाय पक्षी बैठा हुआ है। उसके पंख नहीं है। वो देखता है तो कहता है, वाह, आज तो भोजन खुद ही चल के आ गया, अब बहुत दिनों तक आराम से भोजन करूँगा मैं। मरने का इंतज़ार करता है इनके। अंगद कहते हैं कि देखो ये हाल है, एक जटायु था, कैसा गिद्ध था, और एक ये है, कैसा गिद्ध है। जटायु सीता माता को बचाते हुए मर गए, और एक ये हैं कि हम सीता माता की खोज खबर लेने आए हैं, ढूंढने आए हैं, और ये हमें मारने की, खाने की बात कर रहे हैं, खा लो भैया। जैसे ही जटायु का नाम सुना वो नीचे आ गया डाल से, कहने लगा, जटायु की कहानी सुनाओ। न केवल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा कि तुम ठीक ठाक होकर अपने घर वापस जा सको। तो जटायु की कहानी सुनाते हैं, बहुत रोता है वो। कहता है, मुझे ले चलो समुद्र के किनारे, मैं श्रद्धांजलि कर दूं, तर्पण कर दूं अपने भाई का, मेरा छोटा भाई था वो। और पूरी कहानी सुनता है, और जैसे जैसे राम की कहानी सुनता है वो, वैसे वैसे उसके पंख आने लगते हैं, वैसे वैसे वो युवा होने लगता है। और जब युवा होता है तो बहुत ऊपर उड़ के जाता है, और वहाँ से घोषणा करता है कि देखो मुझे सब दिख रहा है। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, 200-400 किलोमीटर तक। कहता है कि यहाँ से 400 मील पे एक लंका नगरी है, वहाँ पे एक अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका में सीता माता बैठी हुई हैं। तुम में से कोई जा सकता है तो जाओ। और नीचे आ जाता है, फिर और पूरी बात बताता है। अब यहाँ पे ये फैसला हो रहा होता है। अंगद हैं सेनापति, कहते मैं जाऊँगा पहले, लेकिन चला तो जाऊँगा, आने का ठिकाना नहीं है, क्योंकि भगवान राम यहाँ है नहीं और उनका आशीर्वाद मेरे पास है नहीं। चला तो मैं अपनी ताकत पे जाऊँगा, आने का मेरा ठिकाना नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, मैं चला भी जाऊँगा और आ भी जाऊँगा। तो अंगद कहते हैं, कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं, जब मैं आ रहा था यहाँ पे खोज के लिए, तो मुझे रामचंद्र जी ने एक अंगूठी दी थी और कहा था, जहाँ सीता माता दिखें उनको दे देना है, वो पहचान लेंगी, और उनको कह देना कि मैं आऊँगा और तुम्हें छुड़ा के ले जाऊँगा। ये उनको वचन देना मेरा, वरना मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूँगा इसी जंगल में। तो ये मेरे पास ताकत है उनकी, मैं जाऊँगा भी, मिलूँगा भी और आ भी जाऊँगा। तो सब लोग कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही हो। अब यहाँ पे हनुमान जी अपना रूप बहुत बड़ा कर लेते हैं, पर्वत के जैसा पूरी ताकत आ जाती है, और एक छलांग लगाते हैं, और एक छलांग के बाद में उड़ के वो पहुँच जाते हैं लंका। यहाँ पे ये अरण्य कांड समाप्त होता है इस घटना से। तो आज हमने माता अनुसुईया की बात सुनी, आज हमने जटायु की भी बात सुनी, आज हमने संपाति की भी बात सुनी। जटायु और संपाति ये गरुड़ के भतीजे हैं। अब गरुड़ कौन है? गरुड़ जो है वो विष्णु भगवान के, नारायण के वाहन है। भगवान विष्णु गरुड़ पे सवारी करते हैं ना। तो कश्यप ऋषि और विनता माता के ये बेटे थे। माँ का नाम था विनता और पिता का कश्यप। दो भाई थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ चले गए भगवान विष्णु की सेवा में और उनके वाहन बन गए। अरुण चले गए सूर्य की सेवा में और सूर्य के सारथी बन गए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो हैं किरणों के रथ पे चलते हैं, रश्मि रथ कहते हैं उसको। रश्मि माने किरण, और रश्मि रथ ही एक बहुत फेमस हमारी हिंदी का एक लिटरेचर का हिस्सा भी है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, तो शायद रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है रश्मि रथी। तो जो अरुण हैं, अरुण के बेटे हैं कौन कौन? जटायु और संपाति। तो जटायु की तो डेथ हो जाती है, वो पहले शहीद सिपाही हैं, और दूसरे संपाति बड़े भाई। तो ये परिवार है, इसके बारे में भी फिर हम लोगों ने जाना, और फिर हम लोगों ने जाना कि कैसे अब
हनुमान जी चल देते हैं लंका के लिए। अब देखिए, जो अगला कांड है उसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसलिए कहा जाता है कि देखा जाए तो पहली सुंदर घटना होती है भगवान राम के वनवास के बाद में, जहाँ पे हनुमान जी मिलते हैं सीता माता से, खूब फल-वल खाते हैं, खूब सीता माता उनसे बातें करती हैं, प्रसन्न होती हैं राम की बातें सुन के। हम अगले एपिसोड में शायद इसका ज़िक्र करेंगे। तो अच्छी बातें होती हैं, इसीलिए इस कांड को सुंदरकांड कहा गया है। और आजकल जैसा कि थोड़ा-सा एक प्रचलन भी है, पहले ऐसा होता था कि लोग अखंड रामायण का पाठ करा करते थे। अखंड का मतलब है लगातार, तो करीब 27-28 घंटे में ये शुरू से लेके अंत तक समाप्त हो जाती है, अगर लगातार बिना रुके बोलते रहें, इसीलिए इसको अखंड कहते हैं। लेकिन अब लोग जो हैं थोड़ा-सा शॉर्ट में भी करने लगे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ होने लगा है, जो 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो हर चीज़ का शॉर्टकट तो आ ही गया है। पहले रात भर जगराता हुआ करता था, अब माता की चौकी होती है जो 2-1 घंटे की होती है। तो हम इंसान भी थोड़ा-सा शॉर्टकट में बिलीव करने लगे हैं। चलिए फिर हम लोग अब अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। उम्मीद है भगवान राम से जुड़ी हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, नई लगी होंगी और पसंद आई होंगी। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है अपने जीवन को जीने की। ओके, इनसे हमें जगह-जगह पे ये लगता है कि अगर कहीं मुश्किल आए, तो उसको जीतने में और जीत के आगे बढ़ने में ही जीवन का सार है। उनसे हार मान लेने में नहीं है। ठोकर खाने से मनुष्य और स्ट्रॉन्ग होता है। जब तक सोने को कसौटी पे नहीं खरा जब पाया जाएगा, तब तक वो खरा नहीं होगा, कसा नहीं जाएगा जब तक उसे। तो ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने की, मुश्किलों से जूझने की प्रेरणा देती हैं और यही ज़िंदगी है। थैंक यू।